इस दीपावली पर अयोध्या के कोने कोने में जलने वाले 26 लाख दियों में राजस्थान के गौमय दीपक भी शामिल होंगे। विभिन्न गौशालाओं में ये दीप तैयार किए जा रहे हैं। श्री रामलला अयोध्या जी सेवा समिति अयोध्या धाम के अध्यक्ष डॉक्टर आचार्य राजानंद शास्त्री बुधवार को जयपुर पहुंचे। उन्होंने टोंक रोड श्री पिंजरापोल गौशाला में बन रहे दियों का अवलोकन किया। भाजपा नेता लोकेश ललित चतुर्वेदी, राजस्थान प्रांतीय गुर्जर गौड़ ब्राह्मण सभा के राधे श्याम शर्मा, विप्र प्रांतीय अध्यक्ष पूनम आचार्य, राजस्थान प्रांतीय गुर्जर गौड़ ब्राह्मण महिला सभा के डॉक्टर मीना गौतम, डॉक्टर अतुल गुप्ता एवं अन्य ने डॉक्टर राजानंद शास्त्री का अभिनंदन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह सांगानेर स्थित उन्होंने पिंजरापोल गौशाला में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच गौ पूजन किया। इसके बाद गौ सेवा अनुष्ठान में गौ माता की सेवा की। बता दें कि बड़ी संख्या में लोगों ने गायों को गुड़ और हरा चारा खिलाया। शास्त्री की अध्यक्षता बुधवार को टोंक रोड सांगानेर स्थित श्री कृष्णा मैरिज गार्डन में सामाजिक समरसता एवं गौ सेवा महोत्सव का भी आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। इसके बाद कृष्णा पैराडाइज अभिनंदन समारोह में विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं ने आचार्य राजानंद शास्त्री का सम्मान किया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष अयोध्या में 26 लाख दीपक प्रज्वलित किए जाएंगे, जिनमें हजारों गौमय दीपक जयपुर के सांगानेर स्थित पिंजरापोल गौशाला के वैदिक पादप अनुसंधान केंद्र में तैयार हो रहे हैं। ये विशेष दीपक जलने पर प्रकाश के साथ साथ हवन सामग्री की सुगंध भी वातावरण में फैलाएंगे। आपको बता दें, इस अवसर पर शास्त्री ने समाज में समरसता, गौ सेवा और भारतीय संस्कृति के संरक्षण पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गौ सेवा केवल परंपरा ही नहीं बल्कि मानवता और पर्यावरण संरक्षण का भी आधार है। अयोध्या से हमारे अयोध्या धाम से रामरतन दास जी महाराज प्रातःकाल 10 बजे ही हमें गौशाला में पधार कर बहुत शुभ आशीर्वाद प्रदान करके गए हैं और सभी का अयोध्या से समस्त संतों का परम पूजनीय हमारे प्रातः स्मरणीय नृत्य गोपाल दास जी महाराज का तो सदा हम पर स्नेह है, पूर्ण उनका आशीर्वाद हम पर है। हनुमानगढ़ी हनुमान जी महाराज के हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास जी महाराज का पूर्ण स्नेह हम पर है और उनकी कृपा के उद्घोष के साथ ही कि आज का आपका ये मंगल जन्मोत्सव आप इस तरीके से मनाइए, गो सेवा करके मनाइए और संत सेवा करके मनाइए। और सौभाग्य की बात है, श्राद्ध पक्ष में समस्त विप्रों का भी यहाँ मेला हो गया, इनकी सेवा करके मनाया जा रहा है। आप सभी मीडिया बंधु हमारे साथ हैं, इसके लिए भी हम परम सौभाग्य वाला हम अपने आप को समझते हैं कि आपने भी सौभाग्य में प्रदान किया कि एक ऐसी राम जन्मभूमि की एक अद्भुत जो मेरे विचार हैं उनको व्यक्त करने का मुझे आज अवसर पर भाई साहब हमारे साथ में खड़े हैं। 45वां जन्मदिन है आपका। लोग बाग अपना जन्मदिन होटल में, क्लब में मनाते हैं, आपने गौशाला में मनाया। तो आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि जन्मदिन किस तरीके से मनाना? देखिए, देशवासियों ही नहीं, ये हमारी सनातन धर्म की नींव को मजबूत करने का संदेश है कि समस्त सनातन धर्म प्रेमी जो ये कहते हैं मैं देवी देवताओं की पूजा करता हूँ, वही सब सनातन धर्म। राम मंदिर भी सनातन धर्मियों का ही एक जीता जागता उदाहरण है। लेकिन हमारी गौ माता में समस्त देवी देवताओं का वास है और गौ माता की सेवा करके जो हमें आशीर्वाद मिलता है, सबसे बड़ा तो हमारे वंश के जितने भी जो पितृदोष से लोग पीड़ित हैं उनका भी आशीर्वाद मिलता है, समस्त पीढ़ियों के पितरों का आशीर्वाद मिलता है, वंशजों का आशीर्वाद मिलता है। और दूसरी बात, होटल में आप उन्हें ले जाएंगे जिन्हों की होटल में आप जाते हैं, जिनके उत्सव में आप होटल में गए हैं, उन्हीं को आप अपने उत्सव में होटल में बुलाएंगे। लेकिन गो सवामणी के जरिए अगर आपने गो सेवा की तो न अब अगर वही गौ माता दोबारा हमारे सामने आई तो हम पहचान भी नहीं पाएंगे। इसलिए कि निस्वार्थ सेवा है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। इसमें सबसे बड़ा संदेश एक और है कि गौ माता को आज मैंने ये कहा है कि हे गौ माता, गोपाल का मंदिर निर्माण अब जिस तरीके से राम जन्मभूमि में हमने हमारी महत्वता की जो भी हमसे हुआ बहुत जी जान लगा करके आज भव्य राम मंदिर आप सब सनातन धर्म प्रेमियों के लिए दर्शन के लिए तैयार है। राम दरबार भी विराजमान हो चुका, लेकिन अब हमारा जो सनातन का एक दाव और पथरा है वो मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का निर्माण भी होना चाहिए। और जय जय श्री राम लला ही नहीं, जय जय गोपाल भी गूंजना चाहिए, जय जय गोपाल भी गूंजना चाहिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और ये जो दीपक है ये गौ माता के जैविक खाद, जिसे कि हम शुद्ध भाषा में गोबर कह सकते हैं,
ये एक हमारे स्वदेश को भी संदेश है, समस्त सनातन धर्म प्रेमियों को भी ये संदेश है कि जब आजकल हम अंतिम संस्कार भी गो कास्ट से करते हैं, उसके पीछे मान्यता ये है कि गो कास्ट से अगर हम अंतिम संस्कार करेंगे तो पुण्य आत्मा की गति होगी और गौ माता की जो गोबर है जिसे हम बहुत शुद्ध ये भी खाद्य मानते हैं, उसके कारण उसके अंतिम संस्कार में उसको पुण्य आत्मा को एक गति मिल सके। इसी प्रकार दीपावली के उपलक्ष्य में मेरा एक लक्ष्य लेकर चल रहा हूं कि पिछले वर्ष दीपोत्सव का पर्व राम जन्मभूमि पर मनाया गया और 25 लाख दीपकों का एक साथ प्रज्वलित करके हमने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में हमारा नाम दर्ज किया, जो हमारे सनातन धर्म की बहुत बड़ी जीत है। इसी प्रकार अब पुनः एक लक्ष्य है जो मेरा मानना है, मैं महाराष्ट्र से विचार विमर्श करूंगा कि गो कास्ट से बने हुए इस गौ माता के जैविक इस गोबर से बने हुए 26 लाख दीपकों को प्रज्वलित कर हम संपूर्ण विश्व में ये संदेश दें कि जिससे कि ये लगे कि गौ माता का गोबर भी इतना उपयोगी है, तो गौ माता को काटने वालों को संदेश मिल सके कि गौ माता को काटना नहीं है, गौ माता को पूजना है और सनातन धर्म की बेल सदा हरी और उसके बाद यहाँ से स्वर्ग में जाने के बाद भी गौ माता की पूछ से ही हमारे पार लगती है। इसलिए ऐसे दीपकों का प्रयोग हम सनातन धर्म प्रेमी करें और गौ माता के सब गोबर से गौमूत्र से बने हुए सभी उत्पादों का हमें उपयोग करना चाहिए। ये हमारे स्वदेश के लिए, हमारे व्यापार के लिए, भारत राष्ट्र की आर्थिक स्थिति के लिए, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, हमारे यहाँ की आर्थिक स्तर को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। कितने दीपक आप लोग यहाँ से ब्यूरो रिपोर्ट देश 24 एक्सप्रेस।